हेलो एवरीवन, एनटी नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। किलीगुल मोहम्मद ऑप्शन 2, डम सादत ऑप्शन 1, कालीबंगा ऑप्शन 3, राना गुंडई ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इरफान हबीब ऑप्शन 2, इमेजिनिंग रिवर सरस्वती ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। बीबी लाल, परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड सो फार excavated anywhere in the world. R. H. Meadow option 4, the domestication and exploitation of plants and animals in the greater Indus Valley. Option D. Marcia A. Fentress, regional interaction in Indus Valley urbanization. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 2, पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, यह राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी 14 कार्बन तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की जाती हैं। यह मत किसका है। राइट आंसर ऑप्शन 3, इरफान हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। काव्यादर्श, दंडी, अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि और तंत्रलोक अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अवंती, मध्य भारत का मालवा क्षेत्र, गांधार, आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी, चेदी, मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, वज्जी, नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वह प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और महिपाल का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की। उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया जबकि वहां का शासक उसका मामा था। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। राइट आंसर ऑप्शन 2 संगमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। बिल्कुल सही है। कारण आर, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक खेती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवादी आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, यह अंशतः उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी यह धारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से हुआ था। बिल्कुल सही है। यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था। ये भी सही है। सामान्य तौर पर ये अनुदान स्थायी होते थे। बिल्कुल सही है। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? राइट आंसर ऑप्शन 1 अखेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोलोक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। ये अभिकथन सही नहीं है। कारण आर, उक्त काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सावधिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? राइट आंसर ऑप्शन 1 मंडपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कश्मीरी शैली। यह बाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन 4 इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ को वरीयता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्राय क्लासिकल युग कहा जाता है। बिल्कुल सही। कारण आर, गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाजन पद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? राइट आंसर ऑप्शन 1, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन 3, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 3, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से है सुमेलित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, रोमिला थापर, मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। क्वेश्चन है, यहाँ इंगित पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन 4, 600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों का क्या परिणाम हुआ? उन्होंने शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया। ये बिल्कुल सही है। इससे कृषि का विकास हुआ क्योंकि प्राय अनुदान प्राप्तकर्ता को खेती के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी। ये भी सही है। भेदभाव विहीन ग्रामीण समाज का और सत्रीकरण हुआ। ये भी सही है। धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि अनुदान प्रदान करने की प्रथा की शुरुआत 600 ईस्वी से हुई। ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफ़ी भिन्न था। बिल्कुल सही। कारण आर, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्पों, व्यापार संघों और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ। इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। बिल्कुल सही है। मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। ये भी सही है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। ये सही नहीं है। चूंकि मंदिरों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया,
इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, (600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? संस्कृत ग्रंथों का विकास, ये सही नहीं है। देसी भाषाओं का विकास, बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला और कला का परिष्करण, ये भी गलत है। और कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों द्वारा मुफ्त रसोई की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन 3, सूफी दरगाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चसनामा सिंध, रियाज उल सलातीन बंगाल, मीरात ए अहमदी गुजरात, नुस्खा दिलकुशा दक्कन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारहवीं शताब्दी के स्रोत तोहफात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोली में विशाल शब्दावली दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन 1, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? राइट आंसर ऑप्शन 1, शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने गोलकोंडा को के राजधानी नगर को क्या नाम दिया था? राइट आंसर ऑप्शन 2, भागनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, नासिर खां फारूकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मलिक सरवर जौनपुर सल्तनत, जफर खां गुजरात सल्तनत, दिलावर खां गोरी मालवा सल्तनत, अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल खां तिरमसिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, अबुल फजल और शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत सिंध के इतिहास से संबंधित हैं? ऑप्शन 3, तारीख ताहिरी और ऑप्शन 4, मजहर ए शाहजहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदुकोह या हिंदुकुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। राइट आंसर ऑप्शन 1, अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे, ये सही है। ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये सही नहीं है। ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे, ये भी सही है। चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे, यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोमों ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजों को छोड़ने और मानसी नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1681। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन 2 शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन 2 पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। आगे के 51 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।